हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना ट्रेनर में। और आज हम एक नया क्यू कार्ड करेंगे और वो क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न इन योर चाइल्डहुड। हमने उस स्किल के बारे में बताना है जो कि हमने कब सीखी थी, हम अपने चाइल्डहुड में सीखी थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्यू कार्ड। और इसके जो क्यूज है वो है व्हाट द स्किल वाज, हु टॉट यू दिस स्किल, हाउ दे टॉट यू एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। ये स्किल क्या है, हमने पहले बताना है कि कौन सी स्किल है, किसने हमें सिखाई और आपने कैसे सीखी और लाइक आप कैसे फील करते हो। तो ये वाले हमारे 4 क्यूज हैं। Well, in general, I would have to say that it is the best way to grab something new in childhood. Since that time, people are free from all the worries and tension. If I talk about myself, I also have learned ample skills in my childhood. But here I would like to shed some light on the skill which I acquired in my childhood. वेल इन जनरल मैं जहाँ पे कहना चाहती हूँ, सो आपने कभी भी कोई लाइन स्टार्ट करना हो तो वो आप जहाँ से कर सकते हैं। आई वुड हैव टू से दैट इट इज द बेस्ट वे। आई थिंक जहाँ पे आएगा इट इज द बेस्ट टाइम, लाइक जहाँ लिख सकते हैं हम चाइल्डहुड। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सो सॉरी फॉर दिस। जहाँ पे आप लिखो चाइल्डहुड, इट की जगह आप चाइल्डहुड करो। और चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम, लाइक चाइल्डहुड क्या है, बेस्ट टाइम है कुछ भी लर्न करने का। ग्रैब करना मीन्स के कुछ भी लर्न करने का। सिंस क्योंकि इस टाइम में हम क्या होते हैं, फ्री होते हैं हमारी ऑल वरीज एंड टेंशन से। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं, एक्चुअली मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी हुई है, एम्पल मीन्स के बहुत सारी मैंने अपने चाइल्डहुड में। लेकिन जहाँ पे मुझ लाइक स्किल पे चांदना पानी चाहूंगी जो कि मैंने सीखी थी अपने चाइल्डहुड में, लाइक एक्वायर करना होना, कुछ प्राप्त करना, कुछ ऑब्टेन करना, लाइक जो कि मैंने सीखी थी ऑन द स्किल्स। नहीं, जहाँ पे भी आएगा स्किल। आई हैव विविड मेमोरीज ऑफ दिस इवेंट। आई वॉज इन 5th grade when I started learning this thing. Actually, my school organized an art and craft competition. Honestly speaking, I didn't know anything about how to make things from waste and work with craft. Like मेरी जो विविड मेमोरीज है, लाइक बहुत ही लाइक मुझे याद है अच्छी तरीके से उस टाइम के बारे में। मैं उस टाइम 5th ग्रेड में थी जब मैंने ये वाली जो लाइक थिंग है वो लर्न करना स्टार्ट की थी। उस टाइम मेरे स्कूल ने क्या किया था, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया था। और अगर मैं सच बोलूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं सच बोलूं, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू मेक थिंग्स। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे हमने थिंग्स बनानी है वेस्ट प्रोडक्ट से, और हाउ टू वर्क विद क्राफ्ट। और मुझे नहीं पता था क्राफ्ट के साथ वर्क कैसे करते हैं। बट माई क्लास इन गेव माई नेम फ्रॉम माई क्लास, जहाँ पे आ गया गेव माई नेम फ्रॉम माई क्लास फॉर दिस कॉम्पिटिशन। उन्होंने मेरा नाम दे दिया, मेरी क्लास इंचार्ज ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया फॉर दिस कॉम्पिटिशन के लिए। Initially, I denied it to her as it was not a piece of cake for me. Then she encouraged me. Moreover, she told me that we all should be ready to take challenges in our life. जहाँ पे ऑन नहीं आएगा। फर्स्टली तो मैंने क्या किया, डिनाइड कर दिया था, मना कर दिया था, क्योंकि ये पीस ऑफ केक नहीं था, मीन्स के इतना इजी नहीं था मेरे लिए। उसके बाद मेरी टीचर ने मुझे क्या किया, इनकरेज किया, लेकर मुझे मोटिवेट किया। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में रेडी रहना चाहिए चैलेंजेस को लेने के लिए। Thus I made up my mind to be part of this competition. उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया कि मैं इस competition का पार्ट बनूंगी। I had 1 month to master this skill. I burned the midnight oil to sharpen my skill in art and craft. मेरे पास 1 मंथ था कि मैं अपनी स्किल को मास्टर कर पाऊँ इसमें, और मैंने दिन रात मेहनत की। बर्न द मिडनाइट ऑयल की मैंने दिन रात मेहनत की अपनी स्किल को शार्प करने के लिए, लाइक उसे अच्छा करने के लिए। In order to learn this skill, I went to my maternal grandmother's home because she has इन डेप्थ नॉलेज हाउ टू वर्क यूजिंग थिंग्स। इस स्किल को लर्न करने के लिए मैं अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर के घर पे गई, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा नॉलेज थी। इन डेप्थ नॉलेज मीन्स के बहुत ज्यादा नॉलेज थी कि कैसे हम लाइक यूज थिंग को दोबारा यूज कर सकते हैं, कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं यूजफुल ही थिंग को। शी टॉट मी हाउ टू मेक डेकोरेटिव एंड यूजफुल थिंग्स एट होम। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम डेकोरेटिव एंड यूजफुल थिंग्स अपने घर पर बना सकते हैं। Secondly, my elder brother suggested YouTube as there are an abundance of videos related to this. उसके जो सेकंड रीजन है वो ये है कि मेरे ब्रदर ने मुझे YouTube सजेस्ट किया। एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पे लाइक बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। अबंडेंस मीन्स के यूज लाइक बहुत ही ज्यादा लाइक एम्पल वीडियोस अवेलेबल है इससे रिलेटेड। Hence, I watched videos on YouTube to obtain this skill. इसके बाद मैंने लाइक यूट्यूब पे वीडियोस को वॉच करना स्टार्ट कर दिया अपनी स्किल को ऑब्टेन करने के लिए, लाइक मेरी स्किल क्या हो जाए, अच्छी हो जाए और मुझे वो आ जाए।
In addition, my teacher also assisted me in her free time by making things in front of me. उसके अलावा मेरे टीचर भी मुझे असिस्ट करते थे, मेरी हेल्प करते थे। वो मुझे मेक थिंग्स बनाकर दिखाते थे अपने फ्री टाइम में। उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फाइनली द डे ऑफ कॉम्पिटिशन केम एंड आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक एज आई हैड नॉट partaken इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन बिफोर। फाइनली जो डे था कंपटीशन का वो आ गया था और मेरे क्या थी बटरफ्लाई थी स्टमक में। मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि मैंने ऐसे किसी भी कंपटीशन में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। पर टेकन मीन्स के पार्टिसिपेट करना थर्ड फॉर्म है जी। माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी एंड आई डिसाइडेड टू मेक ए पेन स्टैंड विद एन डेकोरेटिव आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक पेन स्टैंड बनाया विद अटैच्ड आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट के साथ। उसमें एक पेन स्टैंड था, नाल ही फ्लावर पॉट अटैच किया था। I made a pen stand with newspaper and a flower pot with plastic bottles and woolen thread. Although I didn't get जहाँ पे hold नहीं आएगा Although I didn't get any position in this competition, yet everyone praised me a lot. हालांकि मैंने इस competition में कोई भी पोजीशन हासिल नहीं की थी, लेकिन सभी ने मुझे प्रेज किया था, मेरी प्रशंसा की थी। ऑल्दो भी हमारा ग्रामर का एक एडवांस स्ट्रक्चर सेंटेंस है। सिंस दैट टाइम आई बिकम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। उस टाइम से मैं क्या होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा इंटरेस्ट क्या था, बढ़ गया था। इनफैक्ट आई हैव मेड मैनी थिंग्स एट होम विद वेस्ट मटेरियल। इनफैक्ट ये भी बात है कि मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हुई है वेस्ट मटेरियल के साथ अपने घर पे। इन माई ओपिनियन इट इज क्रूशियल टू लर्न दिस स्किल बिकॉज इन फ्यूचर दे कैन टर्न देयर हॉबी इनटू अ करियर। जहाँ पे हॉबी आएगा एंड अर्न मनी। और मेरे ओपिनियन से ये है कि इस स्किल को लर्न करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल का मतलब है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम फ्यूचर में अपनी हॉबी को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं करियर में और पैसे को पैसा कमा सकते हैं। Apart from this, numerous people like to buy homemade things to decorate their homes. इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर पर होममेड थिंग्स से अपने घर को डेकोरेट करें। Secondly, if we know how to use waste product, we will save our money. और इसके साथ ही अगर हमें पता, सेकंड ये है पॉइंट कि अगर हमें पता है कि हमने वेस्ट मटेरियल को कैसे, वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तो हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं। Lastly, to solve the environmental problem, people must learn this skill. लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें ये स्किल लर्न करनी चाहिए। मे बी इस क्यू कार्ड की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो, मैंने लिख दिया है, आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट इज द एक्टिविटी दैट आई, जहाँ पे टॉट नहीं आएगा, जहाँ पे आएगा लर्न इन माई चाइल्डहुड। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जो मैंने अपने चाइल्डहुड में लर्न की रही थी। आफ्टर बिकमिंग प्रोफिशिएंट in this, I feel delighted as it is or will be useful in the future. इस स्किल को मास्टर करने के बाद प्रोफिशिएंट होना के उस स्किल को लर्न करना, अच्छा होना, उसमें मास्टर करना। इस स्किल को मास्टर करने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा खुश फील कर रही थी। डिलाइटेड मीन्स खुश फील कर रही थी, क्योंकि ये यूजफुल है और फ्यूचर में भी ये क्या होगी, यूजफुल ही होगी। तो ये था हमारा क्यू कार्ड। Thank you so much guys for watching my video, and don't forget to like and subscribe this channel.